हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 10.4 को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले की वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंटिन्यू किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि मेक ए रफ स्केच ऑफ द ग्राफ of the function y is equal to 4 minus x square x 0 to 2 and determine the area enclosed between the curve and the lines x is equal to 0 and x is equal to 2 and x axis। तो मुझे ये क्या गिवन है, y is equal to 4 minus x square, ये कर्व गिवन है। ये कर्व हमें पता है, इसको अगर मैं लिखूँ ऐसे x square is equal to 4 minus y, तो हमें पता है कि ये अपना पैराबोला बनने वाला है। ये क्या है, अपना पैराबोला है। और कौन सा पैराबोला है, अपना डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है, अब डाउनवर्ड पैराबोला में मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो मेरा पैराबोला बनेगा, ये जो पैराबोला डाउनवर्ड बनने वाला है, तो ये मेरे वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करने वाला है। ठीक है, तो मान लो आपकी एक्स की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, तो एक्स की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई, मतलब वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो दैट मीन्स 0,4 मेरा पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर। तो मान लो आपका वाई 4 यहाँ पे है, तो ये मेरा पैराबोला कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये 0,4 हो गया। अब मुझे क्या कह रहा है, मुझे जो एरिया फाइंड आउट करना है वो कह रहा है x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 0 तो मेरी ये वाली लाइन होती है ना, x इज इक्वल टू 0 तो ये लाइन होती है मेरे पास, एंड x इज इक्वल टू 2। तो देखो जो मेरा ये है, मान लो आपकी ये यहाँ पे y 0 होता है, तो अगर y 0 हो गया तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 4, मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 2, मतलब ये वाला पॉइंट -2 और ये वाला 2 है। तो यही मेरी कौन सी लाइन बन जाएगी, x इज इक्वल टू 2 की लाइन बन जाएगी। तो जो मुझे एरिया फाइंड आउट करना है वो इसका फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये मुझे क्या बोल रहा है, जो एरिया निकालना है x इज इक्वल टू 0, ये हो गई, x इज इक्वल टू 2 ये लाइन हो गई, एंड x एक्सिस ये लाइन। तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये सिंपली हम एरिया निकाल लेते कहाँ से, 0 से लेके 2 तक। ठीक है, अपने कर्व का। तो एरिया क्या हो जाएगा अपने पास, एरिया हो जाएगा 0 to 2 y ऑफ dx। तो y की वैल्यू क्या है 0 to 2, y की वैल्यू क्या अपने पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर, इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन 0 to 2। ये क्या आ जाएगा अपने पास 4 2 जा 8 माइनस 8/3 और 0 रखेंगे तब ये 0। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू कोस x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू कोस x कर्व का मुझे एरिया निकालना है 0 to 2 पाई। तो अगर y इज इक्वल टू कोस x का हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, तो ये मेरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है ना, 0 के ऊपर 1 वैल्यू होती है, एंड ऐसा कुछ होता है ये मेरे पास, है ना। यहाँ पे ये कोस π/2 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे π/2 होता है, देन यहाँ पे 3π/2 होता है, यहाँ पे 5/2। तो मुझे 2 पाई तक निकालना, तो ये तो हो जाएगा अपना x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे होगा कुछ x इज इक्वल टू 2 पाई। तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये सारा ये एरिया निकालना है, 0 से लेके 2 पाई तक का एरिया निकालना है। तो देखो जब अगर मैं क्वाड्रेंट्स में बात करूं, मतलब 0 से लेके 2 पाई तक, तो देखो कोस मेरा ये 0 ये π/2 होता है, यहाँ पाई होता है ना, यहाँ 3π/2 और यहाँ 2 पाई। तो मेरा जो कोस होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मतलब 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, अगेन थर्ड में नेगेटिव होता है, एंड फोर्थ में अगेन क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मुझे पता है कि जब भी मेरा देखो ये कोस नीचे की साइड होता है नेगेटिव, मुझे क्या लेना होता है उसको नेगेटिव, तो हमारा π/2 से लेके 3π/2 तक क्या हो जाएगा नेगेटिव, और मुझे दिखाई भी दे रहा है फिगर के अंदर कि नीचे की साइड है, तो मुझे इसको क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव। तो देखो क्या लेंगे अपने इसको, एरिया अपने पास क्या आ जाएगा 0 से लेके, देखो 0 ये तो x इज इक्वल टू 0 और π/2 तक अपना ऊपर की साइड तो पॉजिटिव, और मुझे पता भी है क्वाड्रेंट्स के सिस्टम से कि 0 to π/2 में पॉजिटिव। तो 0 to π/2 के अंदर कोस x क्या होता है पॉजिटिव होता है अपने पास, है ना। नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाएगा, ये देखो π/2 से 3π/2 में नीचे की साइड है तो नेगेटिव लेना है, और ये भी दिखाई दे रहा है π/2 से इधर 3π/2 दोनों साइड नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव लेना है। तो क्या आ जाएगा अपने पास π/2 से 3π/2 में नेगेटिव ले लिया मैंने, माइनस ऑफ कोस x dx प्लस देन 3π/2 से 2 पाई तक क्या है पॉजिटिव, ये दिखाई दे रहा है 3π/2 से 2 पाई तक, अगेन ऊपर की साइड आ गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3π/2 to 2 पाई अपने पास ही क्या हो जाएगा पॉजिटिव कोस x dx। ये क्या आ जाएगा कोस x का आ जाएगा साइन x, लिमिट लगेंगी 0 to
पाई बाई टू माइनस कोस एक्स की हो जाएगी अपने पास साइन एक्स पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, और ये अगेन कोस एक्स इज साइन एक्स, लिमिट इज 3 पाई बाई टू टू 2 पाई, है ना। लिमिट्स रख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास साइन पाई बाई टू माइनस साइन 0, है ना, माइनस अब ये रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन 3 पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू, क्लियर, प्लस अब ये लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस साइन 3 पाई बाई टू, क्लियर। अब साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 0 इज 0, माइनस साइन 3 पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1 होती है, साइन पाई बाई टू इज 1 तो -1, प्लस साइन 2 पाई इज 0 एंड साइन 3 पाई बाई टू इज -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ये क्या आ गया 1, ये माइनस का 2 आ गया, है ना, माइनस का 2 और बाहर क्या माइनस, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 2 और यहाँ से क्या आ गया 1, तो अपने पास क्या आ गया आंसर 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये अपने पास आंसर आ गया है, क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, मेक ए रफ स्केच एंड फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस y इज इक्वल टू कोस 3x x 0 टू पाई बाई 6। क्या कह रहा है कि मुझे जो कर्व गिवन है इसका एक रफली स्केच ड्रॉ करना है और कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड जो ये लाइंस गिवन है इनके बीच का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो कोस एक्स का जो ग्राफ होता है अपने पास, कोस एक्स का जो ग्राफ होता है अभी अभी हमने ऊपर ड्रॉ किया था वो कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे चलता है, मतलब यहाँ जो ये पॉइंट होता है ये पाई बाई 2 आता है मेरे पास, पाई बाई 2 आता है, मतलब पाई बाई 2 के ऊपर कोस एक्स मेरा क्या हो जाता है 0 हो जाता है, कोस पाई बाई 2, है ना, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास 0 हो जाती है। अब ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास कोस 3x का क्वेश्चन है, कोस 3x का क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह क्या रखूँ, मुझे क्या 0 से पाई बाई 6 तक का ग्राफ चाहिए, तो मैं x की जगह अगर देखो मेरा लिए तो 0 हो जाएगा, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 हो गया, तो ये जो 0 ही हो जाएगा। फिर एंडिंग पॉइंट देखते हो तो एंडिंग पॉइंट x इज इक्वल टू पाई बाई 6 रखना है, तो यहाँ पे क्या रखिए कोस 3 इंटू एक्स की जगह पाई बाई 6 रखूँगी, ये क्या आ जाएगा कोस पाई बाई 2 आ जाएगा कट के, है ना, तो मतलब कोस पाई बाई 2 0। इसका मतलब क्या है कि जो कोस 3x का ग्राफ आपका ड्रॉ होने वाला है वो क्या हो जाएगा पाई बाई 6 के ऊपर ही, मतलब ये जो पॉइंट आपका कोस x के अंदर पाई बाई 2 है तो कोस 3x के अंदर ये आपका पॉइंट क्या आएगा, ये आपका पॉइंट आ जाएगा कोस पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 6, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा आपका ग्राफ ड्रॉ होगा, ये मेरा 0 से चलेगा और ये जो पॉइंट आएगा यहाँ जो कोस एक्स के अंदर पाई बाई 2 था इसके अंदर ये आपका पॉइंट आ जाएगा पाई बाई 6, क्योंकि पाई बाई 6 के ऊपर 0 बन रहा है ना, अभी दिखाया एक्स को जब पाई बाई 6 पुट किया तो 0, तो ये ग्राफ बन जाएगा मेरा 0 टू पाई बाई 6 के अंदर, मतलब यहाँ पे तो ये 1 होता है, ठीक है, ये एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया मेरे पास। तो मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो देखो अपने पास एरिया क्या हो जाएगा, एरिया मुझे निकालना है कोस 3x का कहाँ से कहाँ तक 0 टू पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा 0 टू पाई बाई 6, ठीक है। तो कोस 3x का क्या होता है अपने पास साइन 3x बाई 3, है ना, 0 टू पाई बाई 6, तो 1 बाई 3 बाहर, अब पॉइंट्स रखो अपने पास, तो साइन 3 इंटू पाई बाई 6 माइनस साइन 3 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 बाई 3 इंटू साइन पाई बाई 2 और साइन 0 इज 0, तो साइन पाई बाई 2 की 1, तो ये हो गया 1 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर आपको। तो ये एरिया आ गया, तो ये आपको रफली स्केच ड्रॉ करना था तो हमने रफली स्केच ड्रॉ कर दिया। ये देखो आइडिया लगा लेंगे, जो पॉइंट्स गिने देख लो कि उन पॉइंट्स के ऊपर मतलब कहाँ कहाँ कट करेगा, तो 0 के ऊपर कोस 0, जैसे एक्स रखा तो कोस 0 तो 1 आ रहा था, तो ये पॉइंट तो 1 हो गया मेरे पास, और लास्ट मेरा पाई बाई 6 पॉइंट था, तो पाई बाई 6 पे चेक किया तो 0 बन रहा था, तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक मेरा ग्राफ बन गया, क्योंकि मुझे इसी का एरिया निकालना था कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का, क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है वो करना है y इज इक्वल टू साइन 2x का 0 से पाई बाई 4 के बीच में, एंड इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ कैसा होता है हमारा, ये होता है मेरे पास कुछ ऐसे से बनता है, ऐसे से चलता हुआ जाता है अपने पास, है ना, तो ये मेरा 0 से स्टार्ट होता है ना, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है मेरी वो पाई बाई 2 के ऊपर होती है, और यहाँ पे अगेन पाई आ जाता है, पाई के ऊपर 0, मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 पे होती है मेरी, 0 से स्टार्ट होकर ऐसे। अब ये देखो ये अपने को 0 से पाई बाई 4 के अंदर बनाना है, तो देखो 0 के ऊपर वैल्यू चेक करें तो y इज इक्वल टू साइन 0, तो 0 आ जाएगा, ये तो क्लियर है। और पाई बाई 4 के ऊपर देखो तो y इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4, ये 2 इंटू पाई बाई 4 है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या आ गया कट के इससे साइन पाई बाई 2 आ गया, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, हमें पता है साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही 1 होती है, तो इसका मतलब क्या है ये जो साइन 2x वाला जो ग्राफ है मेरा, ये x इक्वल टू पाई बाई 4 के ऊपर ही अपनी क्या करेगा मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, तो ये मेरा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा आपके पास, ये जो हमारा ग्राफ बनने वाला है ये कुछ
ऐसा, मतलब और फिर जैसे ऐसे ऐसे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, जो ये π/2 पे आ रही थी साइन एक्स की, इसकी किस पे आएगी, इसकी जो मैक्सिमम जो ये 1 वैल्यू आती है ये आएगी π/4 के अंदर। तो मुझे जो एरिया निकालना था वो 0 से स्टार्ट करके π/4 तक ये एरिया मुझे निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो ये रफली स्केच हो गया। अब देखो इसका एरिया निकालते, तो एरिया क्या हो जाएगा अपने पास 0 to π/4 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x dx, है ना, साइन 2x dx ये हो गया अपने पास। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, देखो अब ये हो जाएगा साइन को माइनस का कोस 2x/2 0 to π/4, है ना। तो -1/2 को बाहर रखो, ये लिमिट रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा कोस 2 × π/4 माइनस कोस 0। तो ये क्या आ जाएगा -1/2, ये कोस π/2 की वैल्यू तो 0, कोस 0 की वैल्यू -1, मतलब ये माइनस वाला और कोस 0 1। तो ये क्या आ गया अपना 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या है, y = 2 sin x 0 to और निकालना है मुझे x 0 to π के बीच में निकालना है। तो देखो जो sin x जो होता है अपना, sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है अपने पास, मतलब ये -1 से 1 के बीच ऑस्किलेट करना है। और अगर आपको 2 sin x की वैल्यू देखनी है तो 2 sin x में इसको 2 से मल्टीप्लाई तो -2 to 2, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 sin x मतलब टू साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होने वाली वो 2 है। sin x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो अगर sin x का हम ग्राफ बनाते थे वो कुछ ऐसा बनता था, जैसे मान लो ये ऐसे, है ना, और फिर ये आगे आगे चलेगा। ये 0 से π के बीच में पूछा, तो 0 से π के बीच में, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ जाती थी 1, किसके ऊपर π/2 के ऊपर आ जाती थी। अब जो हमें 2 sin x का बनाना है, 2 sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू और ये वैल्यू आती थी हमारी π/2 के ऊपर। अब जो 2 sin x की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी 2 आएगी। तो ये क्या ग्राफ बनेगा हमारे पास साइन 2 टाइम्स ऑफ sin x का हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ये मतलब डबल हो जाएगा, 2 तक जाएगा। मान लो ये यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो ये जो मेरा sin 2x का ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा अपने पास, है ना। तो ये अपने पास 0 हो जाएगा और यहाँ पे अपने पास पाई, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी π/2 के ऊपर ही आएगी, बट कितनी आएगी 2 आएगी। क्यों, अभी देखा यहाँ पे π/2 पे वैल्यू रखो तो ये तो साइन π/2 तो 1 बन जाएगी, इनटू में 2 तो 2 मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो हमें जो एरिया निकालना है वो निकालना है 0 से पाई के बीच निकालना है, 0 से पाई के बीच। तो ये सारा एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या बनेगा इसका, एरिया = 0 to π 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, और 0 to π में अबव एक्स एक्सिस बन रहा है तो पॉजिटिव ही आएगा dx। ये क्या आ जाएगा अपने 2 sin x का होगा माइनस, तो माइनस बाहर रख लेती हूँ और ये रख दिया मैंने cos x, और लिमिट अपनी लग जाएगी 0 to π। ये क्या आ जाएगा -2 cos π माइनस cos 0, ये क्या आ जाएगा -2 cos π की वैल्यू -1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1। तो ये क्या आ गया -2 × -2 मतलब 4 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर आपको, ठीक है। ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, मेक ए रफ स्केच ऑफ द कर्व y = cos square x 0 to π/2 एंड डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। क्या कह रहा है कि मुझे y = cos square x का ग्राफ ड्रॉ करना है 0 से π/2 के बीच में, और एरिया निकालना है इस कर्व एक्स एक्सिस और इन द्वारा इनक्लोज्ड, ठीक है। तो देखो 0 से π/2 के बीच में देखना है। तो देखो cos x की जो वैल्यू होती है अपनी, cos x की 0 पे वैल्यू क्या होती है, 0 पे 1 होती है, और π/2 पे वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना। मतलब जो cos x है मेरे पास, देखो cos x की देखेंगे तो cos 0 की वैल्यू तो 1 और cos π/2 की वैल्यू 0 होती है हमारे पास। अब cos स्क्वायर x की देखेंगे तो cos स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर 0 की वैल्यू तो 1 ही होगी, है ना, और cos स्क्वायर π/2 की वैल्यू क्या होगी अपने पास 0 होगी। तो मतलब ये सही सेम मेरा वैसा ही ग्राफ बनने वाला है ना। बस बाकी जो वैल्यूज होंगी उन पे उनका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे cos स्क्वायर 30 पे देखो, मतलब cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2, और cos स्क्वायर 30 पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3/4 वैल्यू हो जाएगी। बट ग्राफ तो हमारा वही है, मैक्सिमम वैल्यू इसमें 1 और मिनिमम वैल्यू 0 ही बनेगी। तो ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसा, जैसे हमारा cos x का ग्राफ बनता है कुछ वैसा ही बनने वाला है। क्या कि 0 के ऊपर वैल्यू तो 1 होगी और π/2 के ऊपर वैल्यू क्या होगी हमारी 0 होगी। तो ये मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब 0 से π/2 के बीच में एरिया निकालना है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा अपने पास 0 से π/2 के बीच में किसका, cos square x dx। अब cos square x का हम इंटीग्रेशन कैसे करते थे, हम इसको फॉर्मूला लगाते थे वो cos 2x वाला फॉर्मूला। तो क्या होता था 0 to π/2 cos square x को हम लिख सकते हैं 1 + cos
2x/2 इंटू dx। ये क्या आ जाएगा, देखो मैं 1/2 मतलब 2 को तो बाहर लिख लो, ये 2 को बाहर लिख लिया तो 0 to π/2। यहाँ पे क्या रह गया 1 प्लस में cos 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये देखो अपने पास क्या आएगा 1/2, 1 का तो आ जाएगा x और cos 2x का क्या आ जाएगा sin 2x/2 लिमिट्स 0 to π/2 रख दो। अब तो ये क्या आ जाएगा 1/2 x की जगह रखेंगे π/2 रख दिया। अब ये देखो ये वाला 1/2 और x की जगह जब π/2 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल होकर sin पाई आ जाएगा, ठीक है। माइनस फिर 0 रखेंगे तो 0 और ये 0 रख के फिर अगेन 0। तो ये देखो क्या आ जाएगा अपने पास sin पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये भी क्या आ गया 0 आ गया। तो क्या रह गया यहाँ पे खाली π/2 रह गया और इंटू में 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा π/4 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या ड्रा ए रफ स्केच ऑफ y इज इक्वल टू 1 + 2 sin स्क्वायर x एंड फाइंड द एरिया बिटवीन x एक्सिस एंड द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू 0 एंड पाई। तो मुझे इस कर्व को रफली ड्रॉ करना है, x एक्सिस और इस कर्व और इन कोऑर्डिनेट्स द्वारा जो इनक्लोज एरिया वो फाइंड आउट करना है। तो देखो इन पॉइंट्स के बीच में मुझे ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू पाई के ऊपर मतलब sin 0 की वैल्यू देखे तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना। और sin पाई की वैल्यू क्या होती है sin पाई की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। तो इस y की वैल्यू देखते हैं, y की वैल्यू क्या होगी अपने पास। तो देखो sin स्क्वायर 0 की भी क्या होगी sin स्क्वायर 0 की भी 0 ही होगी। यहाँ पे ये क्या है मेरे पास 1 प्लस में 2 sin स्क्वायर 0, तो ये क्या आएगी 1 ही आएगी मेरे पास, है ना। 2 इंटू में तो 0 है और ये क्या आएगी 1 प्लस में 2 sin स्क्वायर पाई, है ना। तो ये भी मेरे पास 1 ही आएगी। मतलब इस ग्राफ की जो मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है और मैक्सिमम मतलब ये जो साइन पाई के ऊपर भी 1 ही आ रही है, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं π/2 के, जैसे 0 और π/2 0 और पाई के बीच में एक पॉइंट आता है π/2 के ऊपर मेरे साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो साइन स्क्वायर π/2, क्योंकि देखो जब साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स के अंदर π/2 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आती है 1, है ना। तो साइन स्क्वायर π/2 की वैल्यू और चेक कर लेते हैं, मतलब इसके ऊपर π/2 के ऊपर इस ग्राफ की क्या वैल्यू होने वाली है ताकि हमें इसका मैक्सिमम पॉइंट पता चल जाए जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब, ठीक है। तो ये क्या आएगा y इज इक्वल टू 1 + 2 sin स्क्वायर π/2। ये क्या है 1 प्लस में 2 sin स्क्वायर π/2 की वैल्यू 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। इसका मतलब क्या है ये ग्राफ की मेरे पास मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 3 जाने वाली है। तो जो मेरे पास साइन एक्स का ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं साइन एक्स का ग्राफ मेरा जो कुछ ऐसा बन के आता है वो अब मतलब 0 से स्टार्ट होता है, वो 0 से स्टार्ट ना होके हमारा 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, मतलब साइन 0 की नहीं हमारे y की जो कर्व मुझे ड्रॉ करना है उसकी। तो ये ग्राफ देखो जो मेरा कर्व का ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मान लो ये आपके पास यहाँ पे 1 है, ये 2 है और ये 3 है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 3 पे जा रही है ना। और ये मान लो आपका इधर कुछ π/2 के ऊपर मुझे मैक्सिमम वैल्यू दिखानी है, ठीक। और ये 0 हो गया और कुछ मान लो यहाँ पे पाई है आपके, ठीक है। तो ये ग्राफ मेरा 1 से स्टार्ट होगा और 3 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मतलब ये कुछ ऐसे 3, ये ऐसे 3 पे मतलब π/2 पे इसकी 3 मैक्सिमम वैल्यू आएगी और ये कुछ ग्राफ फिर मेरा ऐसे आएगा वापस, ठीक है। तो 1 ही पाई के ऊपर भी इसकी वैल्यू क्या है 1 ही है, ठीक है। तो मुझे ये सारा एरिया इसका फाइंड आउट करना है 0 से लेके ये पाई के बीच का एरिया, ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। ये ध्यान रखना है 0 से स्टार्ट ना होके 1 पे स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये जो कर्व है मेरे पास 1 + 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है। तो मुझे तो इसका y इज इक्वल टू वाई कर्व को ही तो बनाना है यहाँ पे। तो ये हमने कर्व बना दी। तो देखो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया इज इक्वल टू 0 to पाई 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये 1 को सेपरेट कर देती हूँ तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 0 to पाई। 1 को सेपरेट करने से पहले देखो मैं क्या लिख देती हूँ साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिख देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 माइनस कोस 2x/2 ये होती है हमारे पास, है ना, dx। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 0 to पाई, ये 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया और माइनस का कोस 2x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो 2 का तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा माइनस कोस 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x/2 और लिमिट्स लगेंगी 0 to पाई। ये क्या आ जाएगा लिमिट्स लगाएंगे तो पहले तो पाई अपर लिमिट तो 2 पाई माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 2 पाई में 2, फिर 0 रखेंगे तो 0 और 0 आ जाएगा। तो ये साइन 2 पाई की वैल्यू तो 0 होती है तो ये अगेन 0 आ गया और ये क्या रह गया आपके पास खाली 2 पाई रह गया। तो आंसर क्या आ गया 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स।
क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस कोस टू एक्स एक्स एक्सिस एंड फोर एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, तो देखो इसका मुझे कर्व बनाने का बोला नहीं है, अगर आप बनाना चाहो तो आप सिंपली बना सकते हो। जैसे आपको क्या करना है कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू निकाल लेना, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू निकालोगे, वो आ जाएगी आपकी, ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। और पाई बाई 4 पे निकाल लेना, पाई बाई 4 पे ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 और ये कोस पाई बाई 2, तो ये भी वैल्यू 1 आ जाएगी आपकी, है ना। और फिर इनके बीच में जैसे ये तो हमने निकाली 0 पे, ये निकाली पाई बाई 4 पे, इनके बीच में भी किसी पॉइंट के ऊपर निकाल सकते हो आप। जैसे आप पाई बाई 8 पे निकाल लो, तो पाई बाई 8 पे निकाल, यहाँ पाई बाई 8 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाई 4, और ये भी पाई बाई 4 बन जाएगा, तो 1/√2 प्लस 1/√2 आ जाएगी, √2 आ जाएगी आपकी वैल्यू, है ना। तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करना चाहो ड्रॉ कर सकते हो, डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि इसने तो हमें कुछ कर्व के बारे में बोला नहीं कि कर्व ड्रॉ करो। तो सिंपली मुझे पता है 0 से पाई बाई 4 के बीच में ये भी ऊपर, मतलब ये पूरा ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनने वाला है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 0 टू पाई बाई 4 ए इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कोस 2x dx, ये निकालना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, साइन 2x का क्या आ जाएगा माइनस का कोस 2x/2 और कोस 2x का क्या आ जाएगा साइन 2x/2, लिमिट्स लगा दो 0 टू पाई बाई 4, ठीक है। अब 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं, 1/2 को हम कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास क्या बन गया माइनस कोस 2x प्लस साइन 2x, लिमिट अपनी 0 टू पाई बाई 4। अब लगा देते हैं लिमिट, तो 1/2, तो देखो यहाँ पे रखेंगे एक, मतलब पाई बाई 4 रखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का कोस पाई बाई 2 प्लस ये क्या बन जाएगा ये साइन पाई बाई 2, ये तो हो गई अपर। अब माइनस लोअर रखेंगे, माइनस लोअर, तो लोअर रखेंगे ये 0, तो ये तो क्या आ गया माइनस माइनस प्लस कोस 0 हो जाएगा, और ये माइनस की हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन 0 हो जाएगा आपके पास, है ना। ये क्या आ जाएगा हमारे पास देखो 1/2, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0। तो ये क्या आ गया अपने पास 1/2 इंटू 2 मतलब 1 स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया आ गया। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो सेकंड पार्ट है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू हाफ पाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बिटवीन द एक्स एक्सिस द कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट्स एक्स इज इक्वल टू 0 एंड पाई। तो मुझे इस कर्व का एक्स इज इक्वल टू 0 से पाई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखो जो साइन एक्स का ग्राफ होता है 0 टू पाई के बीच में ऊपर की साइड होता है पॉजिटिव आता है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव आने वाली है, ऑब्वियसली ग्राफ भी हमारा ऊपर की साइड ही बनेगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं निकालूँ एरिया, तो एरिया क्या आ जाएगा इसका सिंपली 0 टू पाई 1/2 पाई प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ये क्या हो जाएगा अपने पास, अलग अलग कर देती हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 1/2 को बाहर, पाई को भी बाहर, dx 0 टू पाई, है ना, प्लस ये 2 बाहर 0 टू पाई। ये साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x/2 dx, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा पाई बाई 2x आ जाएगा, और लिमिट्स लगेगी 0 टू पाई, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया है, ये 1 का आ जाएगा x और माइनस इसका आ जाएगा साइन 2x/2, लिमिट लगेगी 0 टू पाई। तो ये रख दो वैल्यूज़, तो ये क्या आ जाएगी अपने पास देखो पाई बाई 2, है ना। x की जगह जब पाई रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा ये पाई आ जाएगा, है ना, प्लस अब इस x की जगह पाई रखो माइनस, और यहाँ पे पाई रखेंगे तो साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है। फिर देखो ये वाली रखेंगे तो साइन x की वैल्यू भी 0 और साइन 0 भी 0, तो मतलब 0 ही आ जाएगा अपने पास। तो ये क्या आ गया अपने पास देखो पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस का पाई, यानी इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास पाई स्क्वायर प्लस का 2 पाई बाई में 2, है ना। अब कॉमन क्या है, पाई कॉमन है, तो ये आ गया पाई इंटू में पाई प्लस में 2 बाई में 2 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये हमारे पास एरिया आ गया। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, मेक ए रफ स्केच ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 4 √x माइनस 1 x 1 2 3 एंड फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो मुझे ये ड्रॉ करना है इसको, ठीक है। लाइन x इज इक्वल टू 3 2 और x इज इक्वल टू 1 से 3 तक ड्रॉ करना है, मतलब एरिया निकालना है, और अपने को क्या करना है इसका रफली स्केच ड्रॉ करना है। तो देखो ये कर्व गिवन है, अगर मैं स्केयरिंग करूँ दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 इंटू x माइनस 1। तो देखो स्केयरिंग करते मुझे पता चल गया ये क्या है मेरा पैराबोला है, ये क्या है पैराबोला है ना। अब ये पैराबोला कैसे अपना राइट हैंडेड पैराबोला है ना। तो देखो ये पैराबोला अगर मैं ड्रॉ करूँगी तो देखो
मतलब राइट हैंडेड पैराबोला मेरा कुछ ऐसा होता है ना। अब ये पैराबोला अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मुझे देखना पड़ेगा ये एक्स एक्सिस को अपने कहाँ कट करने वाला है ना। तो मान लो आपके y की वैल्यू 0 हो गई, तो y की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 16 इंटू एक्स माइनस 1, है ना, ये भी 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 1। मतलब मेरा ये पॉइंट यहाँ पे जो 1 है, ये 1,0, ये ऐसे ग्राफ मेरा बनने वाला है। तो ये कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा अपना, ठीक है। ये तो x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक एरिया निकालना है, तो ये 1 तक हो गया। और ये मान लो यहाँ पे कुछ 3 है, ये x इज इक्वल टू 3 लाइन हो गई, ये x इज इक्वल टू 3 लाइन हो गई। और जो एरिया मुझे निकालना है वो करो द x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड 3। तो x एक्सिस लेनी है मुझे, ये x एक्सिस हो गई, ये x इज इक्वल टू अपनी 1 लाइन बन जाएगी, ये x इज इक्वल टू 3। तो मुझे ये एरिया निकालना है, ठीक है, ये एरिया निकालना है। तो सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे हम, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 2 3, है ना। और x की लिमिट्स लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट x माइनस 1 dx। तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा अपना, ये x माइनस 1 की पावर 1/2 है ना, तो 4 इंटू, जैसे पावर रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 1/2, पावर में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2/3, और लिमिट्स लगेंगी 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास 4 2 = 8/3, है ना। x की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 की पावर 3/2, और 1 रखते तो ये 0 आ जाएगा। तो ये अपने पास देखो क्या आ गया 8/3 इंटू 2 की पावर 3/2, है ना। 2 की पावर 3/2 को कैसे सोल्व कर सकते हैं, 8/3 इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 1/2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 1/2 कितना होता है √2, तो इसको लिख सकते हैं 8/3 इंटू √2 की पावर 3। √2 की पावर 3 को कैसे सोल्व करेंगे, 8, तो मतलब √2 को 3 बार लिखो तो वो आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या बन गया 16/3 √2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे पास एरिया आ गया है, क्लियर है आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 3x + 4 एंड फाइंड द एरिया अंडर द कर्व अबव द x एक्सिस बिटवीन द x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। क्या कह रहा है, मुझे इस कर्व को ड्रॉ करना है और एरिया निकालना है बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस के बीच का, ठीक है। तो देखो ये इसका स्क्वेयरिंग कर दे अपन, तो ये क्या बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x + 4, है ना। अगेन मुझे दिखाई दे रहा है कैसा पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। तो देखो मान लो इसके अंदर y की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई तो ये हो जाएगा 3x + 4, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी x वैल्यू -4/3। मतलब जो मेरा राइट हैंडेड पैराबोला कुछ ऐसा बनता है 0 के ऊपर, वो किसका होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का हो, तो यहाँ 0 पे होता है। बट अब ये क्या है, ये इस टाइप का नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ प्लस ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे अब ये कौन से पॉइंट पे कट करेगा, ये x इज इक्वल टू -4/3, तो माइनस का 4/3 कुछ इधर होगा। तो मान लो x इज इक्वल टू -4/3 कुछ यहाँ है, तो ये अपना जो ग्राफ इस टाइप का बनेगा अब की बार, ठीक है। मतलब ये 0 0 है अपने पास, इस पॉइंट पे यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। बट मुझे जो एरिया निकालना वो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4 लाइन के बीच लगाना। तो x इज इक्वल टू 0 लाइन तो यही है आपकी, x इज इक्वल टू 0 लाइन तो यही है, और x इज इक्वल टू 4 लाइन मान लो कुछ ये है एंड x एक्सिस, तो x एक्सिस ही है, तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होके 4 तक जाना है और ये कर, तो अपने पास देखो क्या हो जाएगा एरिया अपने पास आ जाएगा 0 से कहाँ तक जाना है, 0 से 4 तक जाना है, और कर क्या अपनी 3x + 4 की पावर 1/2, ये इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, पावर रूल लग जाएगा 3x + 4 पावर रूल लगाएंगे तो 1/2 में 1 ऐड हो गया 3/2, और ये आ जाएगा 2/3, और लिमिट्स लगेंगी 0 to 4, क्लियर आपको, ठीक है। अब ये आगे देखो क्या आ जाएगा आपके पास, और ये देखो ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 3 भी आएगा नीचे, तो ये 3, तो ये आ गया 2/9, है ना। लिमिट रखो, अब 4 को रखेंगे यहाँ पे, तो 3 × 4 कितना हो गया 12, 12 + 4 कितना हो गया 16, है ना। 16 की पावर 3/2, और जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 + 4 मतलब 4, तो माइनस का 4 की पावर 3/2, ये आ जाएगा। अब इसको मुझे सोल्व करना है, तो ये क्या बनेगा अपने पास 2/9, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 3/2, और -2 का स्क्वायर इंटू 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये अपने पास देखो क्या आ गया, ये अपने पास आ गया 2/9, 4 की पावर 3 कितनी होती है 64, -2 की पावर 3 कितनी होती है 8 होती है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 2/9, 64 - 8 कितना हो गया अपने पास 56 हो गया, है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 112/9 स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर आपको, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप अपनी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।